सुनीता केजरीवाल ने मंच से कांग्रेस नेताओं के सामने ही गिना दी 75 साल की खामियां। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति का जेल से भेजा एक संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ने से पहले पूछा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं, शेर। ये ज्यादा दिनों तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। वो करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार लगता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी शायद उन्हें भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा गया है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस भाई, इस बेटे का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों से एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूँ, नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं, गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट कर नींद आती है। भारत माँ बहुत दुखी है, दर्द में है, दर्द से कहा रही है। केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि जब महंगाई की वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं। 75 साल बाद भी हालत खराब है तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि उस पर कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहाँ हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विज्ञान और तकनीक में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आप नेता ने लोगों से ऐसा भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में कहा कि यदि वे इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं तो सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये केवल नाम से इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में भारत है। उन्होंने गठबंधन की तरफ से देश के 140 करोड़ लोगों को 6 गारंटी का वायदा किया। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम। दूसरी, पूरे देश के गरीबों को मुफ्त बिजली। तीसरा, हर गांव और मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल। गरीबों और अमीरों के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसलों की सही एमएसपी निर्धारित कर फसलों की सही कीमत। छठी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। उन्होंने संदेश में कहा, मैं आज ये ऐलान करने के लिए इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने से पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।